नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाय नमो नमो वज्झायाणं नमो लोये सवशाहुणं ऐसो पंचिणमोयारो सौवपावपणाशनो मंगलाळं च सब्बेसिं पढ़े मम होय मंगलम् भौवीयाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपगता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै 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 नमो नमः। जब बोलो अहिंसा परमो धर्मे की परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की बात गीता की। गीता भारतीय वाङ्मय का एक महनीय ग्रंथ है। एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें धर्मशास्त्र नीति शास्त्र के साथ साथ अध्यात्म की निगूढ़ विवेचना है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो मानव मात्र के कल्याण का पथ प्रशस्त करता है। ऊपरी तौर पर देखते हैं तो गीता का भी हमें वही स्थान दिखाई पड़ता है जो अन्य धर्म ग्रंथों का है। धर्म ग्रंथों का एक ही उद्देश्य है, मनुष्य उसका अनुसरण करे और अपने जीवन का उत्थान करे। लेकिन मैं गीता को इस दृष्टि से नहीं देख पाता। मेरी दृष्टि में गीता का एक अलग स्थान है। उसके पीछे सबसे प्रबल कारण यह है कि गीता की रचना जिस पृष्ठभूमि में हुई है वो सबसे अलग है। भारतीय संस्कृति अध्यात्म प्रधान संस्कृति है और हमारे ऋषि मुनियों ने अपने आध्यात्मिक साधना के नवनीत के रूप में जो कुछ भी पाया उसे अपनी लेखनी का विषय बनाकर हमें अनेक ग्रंथ दिए। लेकिन जितने भी ग्रंथ लिखे गए वे वनों में, गुफाओं में, कंदराओं में बैठे ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए। लेकिन जब गीता के विषय में बात आती है तो गीता के अवतरण की कथा इस प्रकार चर्चित होती है कि गीता का सृजन किसी गुफा कंदरा में किसी ऋषि ने नहीं किया। गीता का सृजन योगी कृष्ण ने युद्ध के मैदान में किया। युद्ध के मैदान में धर्म का उपदेश अपने आप में ये एक अलौकिक घटना है।
प्रायः जब कभी भी हम गीता के विषय में सोचते हैं तो हमारे मन में यही बात आती है कि गीता में किसी बड़े युद्ध की प्रेरणा है। लेकिन जब हम गीता के प्रति गहराई से विचार करते हैं तो हमें लगता है कि गीता की प्रेरणा को अभी हमने सही ढंग से आत्मसात ही नहीं किया। बंधुओं, गीता और गीता के सार को हमें गहराई से समझकर आत्मसात करना है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के संबोधनार्थ गीता रचा, ऐसा कहा जाता है, पर मैं इस बात को मानने के लिए राजी नहीं। श्री कृष्ण ने किसी कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता को रचा, मैं इस बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरी दृष्टि में श्री कृष्ण ने जिस गीता की रचना की, वो रचना किसी बाहर के कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं, वो हमारे भीतर के कुरुक्षेत्र के मैदान में रचा है। श्री कृष्ण की गीता किसी जमीन के टुकड़े पर किसी एक युद्ध के विराम के आह्वान के रूप में नहीं हुई। श्री कृष्ण की गीता हर प्राणी के भीतर चल रहे वृत्तियों के संग्राम के समाधान के लिए की गई। श्री कृष्ण की गीता द्वापर युग के पांडवों या अर्जुन के संबोधन मात्र के लिए नहीं हुई। श्री कृष्ण ने अपनी गीता के माध्यम से जिस अर्जुन को संबोधा है, वो अर्जुन भी हमारे भीतर ही है। मुझे दिखता है वो कुरुक्षेत्र का मैदान, मेरी नजर में झूमते हैं वे कौरव और पांडव और उनकी चतुरंगनी सेनाएं, वह रणांगन, वह महाभारत का महासंग्राम। मुझे दिखते हैं वे वासुदेव श्री कृष्ण, मुझे दिखाई पड़ता है वह सब दृश्य, वह सारा नजारा जो कभी अतीत में घटा था, लेकिन आज जब मैं अपने भीतर झांकता हूं तो मुझे घटता हुआ दिखता है। बंधुओं, हम जब कभी भी गीता की बात करते हैं तो गीता की रचना महाभारत के सार के रूप में है। हम यही सुनते हैं, यही हम आज तक समझते आए हैं कि जब अर्जुन चारों तरफ कौरवों की सेना को देखे और एकदम से हार कर बैठ गए कि ये तो सब मेरे स्वजन हैं, मैं इनका संहार कैसे करूं, न श्रेयो अनुपश्यामि स्वजन हत्वा माधव। हे भगवान, हे माधव, मैं अपने स्वजनों के हत्या करने में कोई श्रेय नहीं देखता, मुझे कोई कल्याण नहीं दिखता। मुझे ऐसा राज नहीं चाहिए, मुझे ऐसा साम्राज्य नहीं चाहिए जिसमें अपनों का खून हो, जिसमें अपनों का वध हो, मुझे ऐसा युद्ध नहीं चाहिए। और ऐसा कहकर श्री कृष्ण रथ के पीछे, अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठ गए और कहते हैं, वैसे अर्जुन के संबोधनार्थ श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। हो सकता है दिया हो, पर मैं कहता हूं अगर श्री कृष्ण की गीता केवल एक अर्जुन के लिए है तो गीता बहुत सीमित है, और श्री कृष्ण की गीता हर घट में बैठे सोए हुए अर्जुन को, मोह मुग्ध अर्जुन को जगाने के लिए है, तो वो गीता सर्वव्यापी है। गीता का सृजन हमारे भीतर के अर्जुन के जागरण का अभियान है। बंधुओं, हमारी संस्कृति में समय समय पर अनेक महान विभूतियां हुई जिन्होंने हमारे सोए मन को जगाने के लिए अपने तत्वोपदेश का शंखनाद किया, और जिनने उनकी वाणी को आत्मसात किया उसने अपने जीवन को दिव्य और भव्य बना लिया। हमारा मन बहुत जल्दी डामाडोल होता है, प्रभावित होता है। अर्जुन सोने लगा तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को झकझोरा, कहा, अर्जुन उठो, गांडी उठाओ, युद्ध करो, संघर्ष करो। ये मौन होकर बैठने का क्षण नहीं, ये हिम्मत हार करके मुख मोड़ने के क्षण नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। युद्धस्व, युद्ध करो। और जब हम श्री कृष्ण की वाणी को इस तरह से देखते हैं तो हमें लगता है कि श्री कृष्ण बहुत बड़े योद्धा थे और युद्ध के प्रेरक थे।
पर मैं समझता हूं जिसने श्री कृष्ण के चरित्र को ठीक ढंग से पढ़ा है, समझा है, उसके मुख से कभी ऐसी बात नहीं निकल सकती। श्री कृष्ण कभी भी युद्ध के समर्थक नहीं थे, वे शांति के संस्थापक थे, वे युद्ध के विरोधी थे। वे आखिरी क्षण तक समझौते का रास्ता चुनते रहे। जब सारे रास्ते बंद हुए तो युद्ध तो श्री कृष्ण के जीवन की व्यवस्था भरी एक अध्याय मात्र है। वो उनकी व्यवस्था थी, वह उनकी बेबसी थी, मजबूरी थी कि उसका कोई उपाय नहीं था। इस उपाय न होने के कारण श्री कृष्ण ने युद्ध की बात की। मैं कहता हूँ श्री कृष्ण ने किसी युद्ध का आह्वान नहीं छेड़ा, और मैं ये भी कहता हूँ कि श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़े युद्ध का आह्वान छेड़ा। श्री कृष्ण ने जैसे युद्ध की बात की, वो खून खच्चर या हिंसा और हत्या का युद्ध नहीं था। वह उनके द्वारा छेड़ा गया युद्ध, उनके द्वारा कहा गया युद्ध, उनके द्वारा सांकेतिक युद्ध आतंक और अपराध नहीं था, अपितु खुद अपराध और आतंक से लड़ने का अभियान था, हिंसा और हत्या को मिटाने का उपक्रम था। वे युद्ध का संदेश देते हैं भीतर के। वे कहते हैं अपने चिद वृत्तियों को शांत करो। श्री कृष्ण की गीता का अभ्युदय दो पक्षों के उत्पन्न द्वंद्व के समाधान के लिए नहीं, अनादि से चल रही हमारी चिद वृत्तियों के महासंग्राम की शांति के लिए। हमारी चिद वृत्तियां शांत कैसे हो, इसीलिए श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया। वो कहते हैं अपने आप से लड़ो। बाहर से लड़ना बहुत सरल है, दूसरों को जीतना बहुत सरल है, लेकिन अपने आप को जीतना बहुत कठिन है। दूसरों को जीतने वाला वीर होता है, अपने आप को जीतने वाला महावीर बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं वीर नहीं महावीर बनो, वीर नहीं महावीर बनो, अपने आप को जीतो, जूझो अपने आप से। अध्यात्म की साधना एक बहुत बड़ा संग्राम है, एक बहुत बड़ा युद्ध है। अपने विकारों से जीतने का, अपनी बुराइयों से लड़ने का, अपनी चित्त वृत्ति में जो अशुभ संस्कार आ गए हैं उनके उन्मूलन का श्री कृष्ण उसी के प्रति संकेत करते हैं कि तुम अपने उन चित्त वृत्तियों को समझो और उनको नेस्त नाबूद करके अपने आत्म वैभव की चिन्मयी को प्राप्त करो। श्री कृष्ण का इशारा इसी युद्ध से है। दूसरों को जीतना बहुत सरल है, अपने आप को जीतना बहुत कठिन है। दुनिया में ऐसे अनेक राजा महाराजा और योद्धा हुए जिन्होंने अपने पौरुष और पराक्रम के बल पर दूसरों को जीता है, लेकिन संत कहते हैं जो दूसरों को जीता वो खुद से हार बैठा है। जो दूसरों से जीते, दूसरों को जीते, वो खुद से हार बैठे। सिकंदर विश्व विजेता बनता फिरता था, आखिरी क्षणों में वो मौत से हार गया। हारना तो सबको पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं जीत पाओ, स्थायी जीत रखो, अपने आप को जीतने का उपक्रम करो, और वही जीत तुम्हारी आध्यात्मिक साधना की सबसे बड़ी उपलब्धि है। विकारों पर विजय, बुराइयों पर विजय, और उन्हीं के विरुद्ध ये महासंग्राम का पाठ हमें गीता सुनाती है। और इस संदर्भ में जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि जो बात श्री कृष्ण कहते हैं वही बात तो भगवान महावीर कहते हैं। मुझे श्री कृष्ण और भगवान महावीर के उपदेश में कोई अंतर नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं युद्धस्व, आत्मना युद्धस्व, लड़ो, अपने शत्रुओं का संहार करो। तो महावीर भी कहते हैं अरिहंत बनो। महावीर कहते हैं अरिहंत बनो। अरिहंत माने अपने अरियों का हंत यानी हनन करो, अपने शत्रुओं का हनन करो। तुम्हारे जो शत्रु हैं वो बाहर दिखते नहीं हैं, वो तुम्हारे भीतर है। मुश्किल ये है कि जो तुम्हें दिखाई पड़ते हैं तुम उन्हें शत्रु मानते हो, और तुम्हारे जो असली शत्रु हैं उन्हें तुम अनदेखा करते हो। अपने भीतर के वास्तविक शत्रुओं को पहचानो, और जिस पल तुम उन शत्रुओं का खात्मा कर लोगे, आत्मा से परमात्मा बन जाओगे, कंकर से शंकर बन जाओगे, चेतन से परम चेतन बन जाओगे, पामर से परमेश्वर हो जाओगे, अकिंचन से महान बन जाओगे, और सत्ता से परम सत्ता को उपलब्ध कर लोगे। भगवान महावीर कहते हैं अरिहंत बनो, अपने शत्रुओं का दमन करो। भगवान महावीर का एक दूसरा नाम है जिन। जिन, जैन तीर्थंकरों को जिन कहा जाता है।
जिन यानी जीतने वाला, किसको? दूसरों को नहीं, खुद को, अपने विकारों को जीतने वाला, हम जिन्हें परमात्मा कहते हैं। परमात्मा वही है जो अपने विकारों को जीतते हैं। श्री कृष्ण ने यदि अपनी गीता में कोई तत्वोपदेश दिया है तो हमें उसका मूल अभिप्राय यही समझना चाहिए कि वो तो हमारे भीतर का है। श्री कृष्ण ने गीता में जो कहा वो क्या कहा? गीता का अर्थ है गी और ता। गी का अर्थ होता है वाणी और ता का अर्थ होता है सार। वाणी के सार को गीता कहते हैं। हमारे लिए हर वह वाणी गीता है जो हमारी आत्मा के उन्नयन का मार्ग प्रशस्त करती है, जिससे हमारे आत्मा का हित सिद्धता है, जिससे हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, जिससे हमारे लौकिक और लोकोत्तर हितों की पूर्ति होती है। वह हर वाणी गीता है, चाहे वो किसी के मुख से निकले। बंधु, हमारी संस्कृति का सार गीता है। वही गीत बात जब श्री कृष्ण के मुख से निकलती है तो हम उसे गीता कह देते हैं। महावीर भगवान के मुख से निकलती है तो हम उसे आगम कह देते हैं। बुद्ध के मुख से निकलती है तो पिटक कह देते हैं, और जब नानक के मुख से निकलती है तो गुरु ग्रंथ साहब कह देते हैं। बात एक ही है, अभिव्यक्तियां अलग अलग है। बात एक ही है, अभिव्यक्तियां अलग अलग हैं। हम सबका ध्येय, हम सबका लक्ष्य, हम सबका केंद्र हमारे भीतर का आत्म तत्व होना चाहिए। उस आत्मा की विशुद्धि होनी चाहिए, और आत्मा की विशुद्धि को लक्ष्य लेकर कोई आगे बढ़ते हैं तो निश्चित वह हमारे जीवन की बड़ी उपलब्धि होती है। भगवान महावीर से अगर आप गीता के आध्यात्मिक युद्ध की बात करो, भगवान महावीर अपने समर्थन में खड़े हो जाएंगे। और भगवान महावीर से यदि किसी बाहरी युद्ध की चर्चा की जाए तो भगवान महावीर उस युद्ध के कभी अनुमोदक नहीं होंगे, क्योंकि उनका कहना है युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं, युद्ध खुद में एक बहुत बड़ी समस्या है। युद्ध से समाधान नहीं मिलता, युद्ध तो समस्या है। युद्ध से मुक्त हो, अयुद्ध बनो, अपने आप को निर्द्वंद करने की कोशिश करो, वही हमारे अध्यात्म का मार्ग है। और इस बात से श्री कृष्ण भी सहमत हैं। भगवान महावीर जिस अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देते हैं, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो जगत के प्रत्येक प्राणी को अपने समान देखता है, अपने समान जानता है, सुख में या दुख में वह परम योगी कहलाता है। वे सबको अपने समान मानने की प्रेरणा देते हैं, सबको अपने समान देखने की प्रेरणा देते हैं, सबको अपने समान महसूस करने की प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं दूसरों के प्रति केवल सहानुभूति ही मत रखो, उनके साथ समानुभूति भी करो। सहानुभूति की अभिव्यक्ति तो बहुत सरल है, पर समानुभूति कोई बड़ा योगी ही प्रकट कर सकता है। यही श्री कृष्ण की क्षमता है, यही भगवान महावीर के अहिंसा और आत्मसाम्य की भावना है, जिसे वे अपने शब्दों में कहते हैं आया तुला पयाशु। अपने आत्मा के समान देखो, ये तत्व है। बंधुओं, भारत में अनेक दर्शन हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक सिद्धांत हैं। हर दर्शन की अपनी कुछ मान्यताएं हैं, अवधारणाएं हैं, सिद्धांत हैं। लेकिन मैं एक ही बात जानता हूं, दुनिया के जितने भी दर्शन हैं वे और बातों में मतभेद रखते हों, लेकिन आत्मा की मुक्ति के विषय में किसी में कोई मतभेद नहीं, क्योंकि धर्म और दर्शन का उदय जीव के कल्याण के लिए हुआ है। इसलिए जब भी हम किसी धर्म ग्रंथ का अनुशीलन करें तो उसके केवल कल्याणकारी सूत्रों को ग्रहण करने की कोशिश करें। सार तो हमारे लिए वही है जिससे हमारे जीवन का उद्धार होगा। और मनुष्य ऐसे सार को ग्रहण करने की वृत्ति अपनाता है तो उसके भीतर एक बहुत बड़ी धार्मिक सहिष्णुता का भाव जागृत होता है। और आज अगर मनुष्य के मन में धार्मिक सहिष्णुता उत्पन्न हो जाए तो आज जो इस देश में महाभारत मचा है वो शांत हो जाए। द्वापर युग में महाभारत हुआ दो भाइयों के बीच, लेकिन आज न जाने कितने प्रकार का महाभारत हो रहा है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वर्ग के नाम पर, और न जाने कितने बेकसूरों का वध किया जा रहा है, संहार किया जा रहा है। ये सब हमारे भीतर की असद वृत्ति और आंतरिक धार्मिक असहिष्णुता का परिणाम है। हमें इन सब लोगों को कभी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए,
मैं बात आप सबसे गीता की कह रहा था। श्री कृष्ण जिस गीता की बात कह रहे हैं, उस गीता में जिस युद्ध की बात है, वो युद्ध बाहर का युद्ध नहीं, वो युद्ध भीतर का युद्ध है, जिसका संकेत मैंने आपको कल भी सांकेतिक रूप में बताया था। गीता की शुरुआत में ही इस बात की अभिव्यक्ति हो जाती है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः माम का पांडवाश्चेति किम अकुर्वन् संजय। धृतराष्ट्र के इस प्रश्न से गीता का उदय हुआ कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में मेरे बच्चों ने और पांडवों के बीच जो युद्ध हुआ उसका क्या परिणाम हुआ। हे संजय, तुम मुझे बताओ। बंधुओं, ये धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र क्या है, ये हमारे अपने भीतर की चिदवृत्ति, उसे हम समझें। आप लोग गीता तो खूब पढ़े हैं, गीता का पाठ करने वाले लोग भी यहाँ होंगे जो नियमित गीता का पाठ करते हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप लोग गीता और महाभारत की अच्छी जानकारी रखते होंगे, इसकी तो कोई कमी नहीं। एक बार एक को अपने बेटे के लिए लड़की देखने जाना था, धार्मिक परिवार था, तो चाहता था कि कोई धार्मिक लड़की मिले। लड़की देखा, पसंद आ गया। पसंद आने के बाद लड़की से पूछा, तुम्हें कुछ धर्म आता है? बोले हाँ आता है। बोले क्या क्या आता है? बोले रामायण महाभारत सब आता है। बोले ठीक। बोले रामायण सुनाओ। तो उनने रामायण की 2-4 चौपाइयाँ सुनाई, फिर मौन हो गई, कुछ नहीं बोली। बोले महाभारत? तो लड़की के पिता ने कहा रामायण आपको सुना दी, महाभारत वहाँ मचा के दिखा देगी। लोग रामायण सुनते हैं और महाभारत मचाते हैं, ये रोज का काम। इसके हार्द को समझिए, इसके रहस्य को समझिए, इसे आत्मसात करने की कोशिश कीजिए। मैं आज आपको कुछ दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूं। महाभारत, गीता महाभारत का सार है। वो महाभारत क्या है, अगर आप इसे समझेंगे तो गीता का आशय भी समझ जाएंगे। जब मैं महाभारत देख रहा था तो महाभारत के आदि पर्व में व्यास जी ने जो लिखा उसने हमें चिंतन के लिए मजबूर कर दिया। व्यास जी कहते हैं कि जब उन्हें महाभारत की रचना की इच्छा हुई तो उन्हें एक लेखक की आवश्यकता पड़ी। मैं डिक्टेट करता जाऊं और कोई लेखक उसे लिखता जाए। इतने बड़े ग्रंथ की रचना करना है, ऐसे कैसे करें? अब लेखक भी इतने बड़े ग्रंथ के लिए कोई ऐसा वैसा तो नहीं होना चाहिए। तो क्या करें? उन्होंने बुद्धि के देवता गणेश का आह्वान किया। कहते हैं कि व्यास जी के आह्वान पर गणेश जी आ गए। व्यास जी ने अपना प्रस्ताव गणेश जी को रखा और कहा, लेख को तुम भवस्य भारतस्य लेख को तुम भवत्तम भारतस्यास्य गणनायक मया प्रोच्यमानस्य मनसा परिकल्पितस्य च। कि हे गणनायक, आप मेरे द्वारा कहे जा रहे और मेरी मन की कल्पना से निश्चित होने वाले इस भारत के लेखक बनो। गणेश जी ने कहा, देखो मैं लेखक बनूंगा पर एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? लेखक बनूंगा पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? आप कहीं रुकना मत, आप श्लोक की रचना करते जाना और जहां रुकोगे मैं अपनी कलम रोक दूंगा। व्यास जी ने कहा, अच्छे फंसे, ऐसे कैसे काम होगा? पर व्यास जी भी ऐसे वैसे तो थे नहीं। उन्होंने कहा, ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं बिल्कुल बेरोक आपको लिखाता जाऊंगा, पर मेरा भी एक निवेदन है। बोले कहिए। बोले जब तक आप अर्थ न समझ लो तब तक आगे मत बढ़ना। जब तक आप अर्थ न समझ लो तब तक आगे नहीं बढ़ना। समझौता हो गया। गणेश जी ने अपनी तरफ से सम्मति दे दी। अब इधर क्या था, व्यास जी श्लोक बोलते, गणेश जी उसका अर्थ समझने में अपना माथा लगाते, तब तक व्यास जी की दूसरे श्लोक की रचना हो जाती और इस तरह से महाभारत रचा गया। बंधुओं, व्यास कथा का ये आशय हमें बताता है कि महाभारत का अर्थ
या गीता का अर्थ उतना सरल नहीं है जितना कि हम समझते हैं। अगर भाषा शास्त्र की दृष्टि से उसका अर्थ निकाले तो कोई भी अर्थ निकाल लेता, सैकड़ों संस्करण उसके प्रकाशित हो गए, लेकिन अगर इतना सरल होता तो गणेश जैसी देवता को इसे सोचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। और यहीं से मेरे चिंतन की धारा प्रवाहित हुई। व्यास जी के निवेदन और मनसा कल्पित सच शब्द ने मुझे कुछ चिंतन करने के लिए मजबूर किया। अब मुझे लगा कि गीता केवल इतिहास की घटना नहीं, ये तो हमारे भीतर की अंतर घटना है। इसमें जिस युद्ध का आह्वान है, ये 18 दिनों तक लड़े जाने वाले युद्ध की प्रेरणा मात्र नहीं, ये तो अनादि से चल रहे हमारे भीतर के संग्राम के समाधान का एक उपक्रम है। उसे समझे, इसे गहराई से देखने की कोशिश करें। बंधुओं, गीता के कुछ प्रसंगों को टच मैं आप सबके बीच करूंगा, लेकिन गीता की पृष्ठभूमि की चर्चा करते समय मैं कुछ महाभारत और महाभारत की जो कथा है उसकी चर्चा आप सबसे जरूर करना चाहता हूँ। महाभारत में जितने प्रसंग दिए गए हैं उनका अर्थ क्या हो सकता है, मुझे एक बड़ा गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी दिखता है। और मुझे लगता है कि व्यास जी ने महाभारत के माध्यम से एक रूपक काव्य ही रच डाला है, ऐसा भी कुछ प्रतिभाषित होता है। यद्यपि महाभारत की ऐतिहासिकता में मुझे संदेह नहीं। जैन परंपरा में भी महाभारत का उल्लेख आता है। जैन महाभारत पांडव पुराण और हरिवंश पुराण के रूप में निबद्ध है। लगभग कथा के प्रसंग भी एक से हैं, पात्रों के नाम भी एक से हैं। अगर थोड़ा बहुत अंतर है तो सैद्धांतिक और दार्शनिक अंतर है, बाकी मूल कथा वस्तु में कोई कुछ अंतर नहीं है। पर जो भी है वो बहुत मज़ेदार है, हमारे लिए वो बहुत प्रेरणाप्रद है। मैं आपको उस महाभारत से जोड़ना चाहता हूँ ताकि आप रामायण से तो जुड़ ही गए हैं, इस महाभारत की गहराई में भी डूबने की कोशिश कीजिए। एक मेरी दृष्टि से देखिए कि वो महाभारत क्या है। मुझे वो महाभारत मेरे अंदर दिखाई पड़ता है, मुझसे बाहर नहीं। मैं अपने भीतर एक महाभारत को देख रहा हूँ, आपके भीतर हो तो आप देखने की कोशिश करना। पर मुझे पक्का विश्वास है अपनी आंखों से देखोगे तो महाभारत का महासंग्राम तुम्हें नहीं दिखेगा, और मेरी आंखों से देखना चाहोगे तो तुम खुद उसका साक्षात्कार कर लोगे। इसलिए मेरा निवेदन है, आप मेरी आंखों से अपने भीतर के महाभारत को देखने की कोशिश कीजिए। हम सब जानते हैं कि महाराजा शंतनु के 3 पुत्र थे, पराशर, व्यास और शंतनु। उनके पुत्र, नाम में कुछ अंतर होगा, क्या था? पराशर, व्यास और 2 पुत्र। पराशर जी के पुत्र थे व्यास और शंतनु। खैर, मूल बात पर मैं आ रहा हूं। महाराजा शंतनु के जो पुत्र थे, पांडु, विदुर और क्या बात है, आज मैं भूल कैसे रहा हूं, धृतराष्ट्र। हाँ, पांडु, विदुर और धृतराष्ट्र ये 3 पुत्र थे। कहते हैं पांडु की असमय में मृत्यु हो गई, धृतराष्ट्र जन्मांध थे और विदुर दासी पुत्र होने के नाते उन्हें राज्य का अधिकारी नहीं बनाया जा सका। पांडु, विदुर और धृतराष्ट्र ये 3 पुत्रों में पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र को एक स्थानापन्न नरेश की भांति हस्तिनापुर का राज्याधिकारी बना दिया गया। पांडु के 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री, जिनसे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव नाम के 5 पुत्र हुए। दूसरी तरफ धृतराष्ट्र जो कौरववंशी कहलाते हैं, उनके दुर्योधन, दुशासन, दुर्मुख आदि 100 पुत्र थे और 1 पुत्री दुश्शीला थी। इन्हीं के बीच राज्य के आधिपत्य को लेकर एक संग्राम हुआ और परिणाम स्वरूप महाभारत की जंग छिड़ी। हम देखें ये पांडु कौन है, ये युधिष्ठिर कौन है, ये कुंती कौन है, माद्री कौन है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव कौन कौन है, मुझे मेरे भीतर दिख रहे हैं।
पांडु शब्द पंड शब्द से बना है। पंड का अर्थ होता है ज्ञान, और उत्कृष्टता के अर्थ में उ प्रत्यय लग जाता है। पांडु यानी ज्ञान, और ज्ञान के पुत्र पांडव। उनकी पत्नी थी कुंती। कुंती शब्द कुंत शब्द से बना है। कुंत का अर्थ होता है धारदार एक अस्त्र जिसकी धार बड़ी तीक्ष्ण होती। ये तीक्ष्णता व्यक्ति की बुद्धि की प्रतीक है, बुद्धि की तीक्ष्णता की प्रतीक है। अध्यात्म के मार्ग में अगर अपनी आत्मा की पहचान करना है तो तीक्ष्ण बुद्धि के बल पर ही करना होगा। जैन आचार्य जो अध्यात्म के बड़े प्रवर्तक आचार्य हैं, आचार्य कुंद, वे कहते हैं कि शरीर और आत्मा में एकत्व हो गया है तो इसकी भिन्नता का बोध कैसे करें। शरीर और आत्मा के एकत्व की भिन्नता का बोध यदि तुम्हें करना है तो प्रज्ञा की छेनी से ही कर सकते हो। पन्ना ये छेतप्पो, दोनों मिलकर एक मेक हो गए। अब इसे तुम पृथक करना चाहते हो तो कोई छेनी हथौड़ी नहीं है, केवल अपनी प्रज्ञा की छेनी के बल पर ही तुम उसे अलग अलग कर सकते हो। तो ज्ञान स्वरूप पंडु की पत्नी कुंती जो हमारी उत्कृष्ट प्रज्ञा छेनी का प्रतीक है, उत्कृष्ट बुद्धि का प्रतीक है, जो हमारे पार्थक्य का बोध कराती है, भिन्नता का एहसास कराती है। इस कुंती के 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। युधिष्ठिर जो युद्ध में स्थिर बुद्धि रखे, युधिष्ठिर है हमारे भीतर की क्षमता, समभाव, और युधिष्ठिर के जीवन में यह समभाव अंत तक रहा। जो ज्ञान स्वरूप पंडु और बुद्धि, निर्मल बुद्धि रूप प्रज्ञा स्वरूप कुंती के पुत्र हैं, ज्येष्ठ पुत्र हैं युधिष्ठिर, यानी हमारे भीतर की क्षमता। भीम, भीम का अर्थ होता भयानक, भीम का अर्थ होता प्रकांड। भीम का मतलब है अपने भीतर आध्यात्मिक युद्ध को संपन्न कराने वाली वह प्रकांड शक्ति। भीम है हमारे भीतर की आत्म शक्ति। और अर्जुन, अर्जुन शब्द में अर शब्द लगा है। संस्कृत भाषा में अर शब्द गति के अर्थ में आता है। गति यानी जो तेज गति से चले, आरे की तरह तेज गति से चले, वो है अर्जुन, हमारी गति को तेज बनाने वाला, यानी हमारे अंदर का संकल्प। उस संकल्प के प्रतीक बने अर्जुन। और पांडु की दूसरी पत्नी थी माद्री। माँ अद्री से माद्री बना। अद्री का अर्थ होता पर्वत, पर्वत का अर्थ जड़ता है, पर्वत जड़ता का प्रतीक है। माँ अद्री जिसमें जड़ता नहीं है, जड़ता मुक्त बुद्धि, यानी शरीर में देह भाव से रहित बुद्धि, वो अजड़ बुद्धि, चैतन्य बुद्धि का नाम है माद्री। जिसके 2 संतान हुए, नकुल और सहदेव। नकुल जिसका कुल नहीं है, कुल यानी शरीर, देह भाव से विरक्त, जिसका मतलब है भीतर का त्याग या वैराग्य, हमारे अंदर का वैराग्य है नकुल। और सहदेव, सहदेव सबके साथ देव भाव की वृत्ति, जो संयम, जो मोक्ष साधना के लिए अत्यंत जरूरी है, जिसका नाम है संयम। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं असंयतात्मना योगो दुष्प्रापः इति मे वच। ये 5 पांडव मेरे भीतर है। समता स्वरूप युधिष्ठिर, साहस स्वरूप भीम, संकल्प स्वरूप अर्जुन और वैराग्य स्वरूप नकुल तथा संयम रूप सहदेव। ये 5 पांडव अपना काम कर रहे थे, इनका सब काम चल रहा था और इन्हें द्रोणाचार्य के द्वारा धनुर्विद्या सिखाई गई। द्रोणाचार्य से शिक्षा मिल गई। 5 पांडवों के मध्य जब युधिष्ठिर बड़े हो गए तो धृतराष्ट्र के मन में आया कि इन्हें युवराज बना दिया जाए। धृतराष्ट्र के मन में जैसे ही युवराज बनाने की बात आई, उनके पुत्र दुर्योधन और दुशासन ने इसका प्रतिकार किया कि ये कैसे होगा, ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा कार्य अपने को करना ही नहीं।
पहले धृतराष्ट्र कौन है, उनकी पत्नी गांधारी कौन है, और दुर्योधन दुशासन हमारे भीतर किस रूप में बैठे हैं, थोड़ा इनको देख लीजिए। फिर महाभारत के प्रसंग को हम आगे लेकर के चलेंगे। आपको बहुत रोचक लगेगा इस दृष्टि से देखें तो। धृत और राष्ट्र, राष्ट्र का अर्थ होता है पिंड, पिंड का अर्थ होता है देह, शरीर को देह भी बोलते हैं, राष्ट्र भी बोलते हैं, पिंड स्वरूप। उसको जो धारण किया हुआ है, देह को धारण करने वाली बुद्धि। और धृतराष्ट्र अंधे हैं, जन्मांध हैं। वस्तुतः जो विषयांध है, मदांध हैं, वे सब अंधे ही कहलाते हैं, और वे सब हैं धृतराष्ट्र, यानी देह भाव में एक बुद्धि रखने वाली परिणति दृष्टा धृतराष्ट्र की बुद्धि है, जिसे हम अपने भीतर का अज्ञान कह सकते हैं। धृतराष्ट्र है हमारे भीतर का अज्ञान, अज्ञान का अंधकार हर व्यक्ति के ऊपर छाया हुआ है। और उनकी पत्नी है गांधारी, जो आंख वाली होने के उपरांत भी आंखों में पट्टी बांधे हुए थी। आंख वाली होने के बाद भी वो गांधारी पट्टी बांधी थी। ये गांधारी कौन है? गंधारी, गंध की अरी से बना है गंधारी। गंध शब्द ज्ञान के अर्थ में आता है। गंध का अर्थ होता है ज्ञान, और ज्ञान की जो अरी है वो गांधारी, यानी अज्ञान। इस ज्ञान की बैरी, ज्ञान की शत्रु, ज्ञान की अरि रूप गंधारी का परिणय जब अज्ञान से हुआ तो उसका परिणाम क्या होगा? गंधारी का मतलब आंख होने पर भी पट्टी बांध कर रखना, यानी हमारे भीतर की आत्मविस्मृति। गांधारी आत्मविस्मृति स्वरूप है जो हमारे भीतर है। अज्ञान और आत्मविस्मृति से जो पुत्र होंगे वो दुर्योधन दुशासन दुर्मुख ही तो होंगे। कोई भी अपने बच्चों का नाम दुर्योधन दुशासन दुर्मुख तो नहीं लिखेगा। कहते हैं 100 पुत्रों में एक ही पुत्री हुई, उसका नाम रख दिया गया दुस्शीला। दुस्शीला तो उल्टा का नाम होता है, कोई रखना पसंद करेगा। लेकिन व्यास जी ने बहुत सोच समझ के ये नाम दिया है। इसमें मुझे गहराई दिखती है। दुर्योधन, योधन का अर्थ होता है झगड़ालू, और जो बहुत बुरा झगड़ा करने वाला हो, जिद्दी कलह प्रिय, उसका नाम है दुर्योधन। हमारे अंदर की जिद्द और दुराग्रह पूर्ण प्रवृत्ति का नाम दुर्योधन है, हमारे भीतर का दुराग्रह। और दुशासन, दुशासन, जो गलत तरीके से शासन करे, गलत आचार करे, यानी हमारे भीतर का दुराचार। 100 पुत्र थे, मुझे नहीं मालूम वो 100 पुत्र कैसे थे, पर हमने संस्कृत साहित्य में पढ़ा है, विवेक भ्रष्टा नाम विनिपातो भवति सतमुख। जो विवेक से भ्रष्ट हो जाते हैं उनके 100 मुख से पतन होता है। शायद इसीलिए उनके साथ 100 पुत्र लिख दिया। जितने भी विवेक भ्रष्ट होंगे उनका पतन एक साथ नहीं होगा, 100 मुख से होगा। अब चला तो कोई समता का धनी अपने देहरूप हस्तिना में अपना साम्राज्य स्थापित करे। शकुनी का नाम सुनते ही आप लोगों के चेहरे में कुछ अलग प्रतिक्रिया दिखती, दिखेगी क्यों नहीं? अपनों को तो सब पसंद करते हैं, सब पसंद करते हैं। बहुत बड़ा छलिया था वो आ गया। शकुनी, शकुनी का एक अर्थ होता है पक्षी, शकुनी का एक अर्थ होता है गिद्ध। गिद्ध जो ऊपर आसमान में उड़ने के बाद भी उसकी दृष्टि नीचे पड़े मांस के पिंड के प्रति होती है, जिसकी दृष्टि खराब होती है वह गिद्ध कहलाता है। शकुनी जिसकी चाल टेढ़ी है, उल्टी चाल, कपट। शकुनी, स यानी जो शापित करे, खराब करे, कु यानी खराब, और नी यानी एकदम नष्ट कर डाले, जो खराबी और बर्बादी का आधार बने, वो है शकुनी। यानी हमारे मन का कपट, कपट का आश्रय लिया गया और पांडवों को रास्ते से बाहर करने की तैयारी कर ली गई। 5 पांडवों में एक और भाई थे कर्ण। थोड़ी सी कर्ण की कथा को भी ले लीजिए। कर्ण भी मुझे मेरे भीतर दिखाई पड़ते हैं। ये कर्ण क्या है? कहते हैं कि कर्ण को कुंती ने कुमारी अवस्था में जन्म दिया था। जैन परंपरा में भी कर्ण की कथा है, और कुमारी अवस्था में ही कुंती के द्वारा कर्ण को जन्मने की बात है, पर कर्ण को औरस पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। कर्ण के जन्म की वही प्रक्रिया अपनाई गई है जो मानवीय प्रक्रिया है। कर्ण की उत्पत्ति हुई कुमारी अवस्था में,
और कहते हैं कि कुंती ने उसे गंगा में बहा दिया। कर्ण को कुंती ने गंगा में बहाया और उसका संरक्षण किया अधिरथ नाम के एक सारथी ने। उसकी पत्नी का नाम राधा था। मैंने विचार किया, कोई स्त्री और कुंती जैसी स्त्री अपने कलेजे के टुकड़े को गंगा में बहा दे, ये पचती नहीं है। पर कुंती ने गंगा में बहाई और मैं बहाते हुए देख भी रहा हूं। मेरे भीतर की कुंती मेरे भीतर के कर्ण को गंगा में बहा रही है। वो कर्ण क्या है, गंगा क्या है, उसको पालने वाला अधिरथ कौन है और राधा कौन है, इसे थोड़ा समझिए। कुंती ने कुमारी अवस्था में कर्ण को जन्म दिया। इसका मतलब कुंती ने कुमारी अवस्था, कुंती है हमारी बुद्धि, और कुमारी अवस्था उसकी अपरिपक्व अवस्था। बुद्धि की अपरिपक्व अवस्था में जिसका जन्म होगा वो है कर्ण। कर्ण यानी हमारा शब्द ज्ञान, जो कान से सुना हुआ हो। दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक आत्मा से उद्भूत ज्ञान होता है और एक दूसरों से सुना हुआ ज्ञान होता है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास पल्लवग्राही पांडित्य होता है और वो अपने पांडित्य का बड़ा दुरभिमान कर बैठते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानने का भ्रम कर लेते हैं। कर्ण है वही शब्द आडंबर से युक्त हमारे भीतर का ज्ञान, जो एक प्रकार से अज्ञान है, जो बुद्धि के कुमारी यानी अपरिपक्व अवस्था में उत्पन्न हुआ और उस अपरिपक्व कर्ण को परिपक्व बनाने के उदय इरादे से कुंती ने ज्ञान के गंगा में प्रवाहित कर दिया। वो गंगा और कोई साधारण गंगा नहीं, ज्ञान की गंगा थी। उस ज्ञान की गंगा में जब उसे प्रवाहित कर दिया गया, उसका पालन किया अधिरथ ने। मुझे व्यास जी की बुद्धि को दाद देने की इच्छा होती है कि कितने सुंदर तरीके से इन सब बातों को रखा है। ऐसा लगता है कि एक कोई उपन्यास साथ साथ चल रहा है। अधिरथ, ये अधिरथ कौन है? उपनिषदों की बात मैंने आपसे पहले भी की थी। आत्मानाम रथिनम विद्धि, शरीरम रथमेव च, बुद्धिम च सारथिम विद्धि, मनः प्रगमेव च। आत्मा रथी है और शरीर रथ है। ये अधिरथ यानी रथ यानी देह, और देह के जो अधीन है उसका नाम अधिरथ। उनने तो ज्ञान गंगा में प्रवाहित किया, लेकिन उसका पालन किया देह में रथ रखने वाला, शरीर के प्रति ममत्व भाव रखने वाला अधिरथ। तो आत्मज्ञान कैसे होगा? कर्ण कर्ण ही बना रहा। और उसकी पत्नी थी राधा, जो देह, राधा का अर्थ होता है सिद्धि। राध संसिद्ध संस्कृत की एक धातु है। राधा का अर्थ सिद्धि, जो देह भाव में ही अपने जीवन की सिद्धि और परिपूर्णता माने, उसका नाम राधा है। तो ऐसा कर्ण अगर ज्ञान गंगा में बहाया भी गया तो भी नहीं संभला। वो देह भाव में आसक्त अधिरथ और उसमें संतुष्ट होने वाली राधा वृत्ति से संपुष्ट हुआ। नतीजा कर्ण केवल कर्ण बना रहा। मैंने बहुत टटोला कर्ण का नामकरण कर्ण किसने किया, पर सुनते सुनते जिसका नाम कर्ण बन गया, कानों कान पहुँचते पहुँचते वही शायद कर्ण होगा। कर्ण है हमारा ऊपरी ज्ञान। इधर चाल चली गई, क्या किया जाए, इनको रास्ते से अलग किया जाए। धृतराष्ट्र ने भी अपनी तरफ से सम्मति दे दी और पांडवों को रास्ते से अलग करने के लिए वर्णाव्रत में लाक्षागृह का निर्माण करा दिया गया। पांडव सरलता के साथ लाक्षागृह की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में विदुर मिल गए। विदुर कौन है? विदुर है हमारे भीतर का विवेक। विद से विदुर बना है। विवेक स्वरूप विदुर ने युधिष्ठिर से कहा, कहाँ जा रहे हो? थोड़ा सावधान रहना, मुझे तो ये कौरवों की कुचाल दिख रही है। कौरव है कुसंस्कार, बड़े जल्दी कुचाल चलते हैं। मुझे इनकी कोई कुचाल दिख रही है, ये कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं। तुम लोग थोड़ा सावधान रहना। ये सब के सब लाक्षागृह में गए। कुंती समेत पांचों पांडव लाक्षागृह में गए। लाक्षागृह की संरचना को देखकर उन्हें समझ में आ गया कि दाल में काला है। और जब तक व्यक्ति के साथ उसका विदुर रूप विवेक जुड़ा रहता है, तब तक कुछ भी गोलमाल नहीं हो सकता।
उनने विदुर जी के परामर्श को ध्यान दिया और कहा कि अब अपने को इस कुचक्र से बचने का रास्ता निकालना चाहिए। उनने उस पूरे लाक्षागृह में देखा, उन्हें एक सुरंग दिखाई पड़ी और चुपचाप उस सुरंग से वे सब बाहर निकल गए और पुरोचन ने आकर उस लाक्षागृह में आग लगा दी। लाक्षागृह ध्वस्त हो गया। इधर दुर्योधन आनंद मना रहा है कि अब तो मेरा कांटा मेरे रास्ते से दूर हो गया हमेशा हमेशा को। पांडवों की 13 भी हो गई, पर ये तो लाक्षागृह से बाहर निकल गए। मुझे दिखाई पड़ रही है वो लाक्षागृह। ये लाक्षागृह क्या है और ये सुरंग क्या है? ये लाक्षागृह है हमारे भीतर का छल और छद्म, जो कपट प्रेरित शकुनी के इशारे से हमारे भीतर के दुराग्रह के द्वारा तैयार की जाती है। उस लाक्षागृह में हमारे सात्विक वृत्ति के प्रतिनिधि स्वरूप पांडवों को भस्म करने की प्रेरणा दी गई थी। लेकिन जब ये दुनिया का प्रपंच और छल छद्म दिखा तो पांडवों को उससे बचने का और कोई उपाय नहीं दिखा। वे सीधे सुरंग में निकल गए। ये सुरंग और कोई सुरंग नहीं है, ये सुरंग है ध्यान की सुरंग, जिससे वे सकुशल बाहर निकल गए। संत कहते हैं दुनिया के प्रपंच के लाक्षागृह से निकलना चाहते हो तो ध्यान की सुरंग में डूब जाओ। जो ध्यान की सुरंग में लवलीन हो जाते हैं वो प्रपंच रूप लाक्षागृह से बच जाते हैं। और ध्यान में डूबने से ही प्रपंच का अंत हो जाता है। वो लाक्षागृह भस्म हो गया। पांडव बढ़ते बढ़ते कंपिला नगरी में पहुंचे। वहां द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। अर्जुन भी पहुंच गए। अर्जुन लक्ष्य भेदक थे। कहते हैं अर्जुन ने लक्ष्य को भेद दिया और द्रौपदी ने अर्जुन का वरण कर लिया। द्रौपदी पांडवों की हो गई। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्ण ने भी अपना लक्ष्य भेदा था, लेकिन द्रौपदी ने उसे स्वीकार नहीं किया। कर्ण ने इसे अपना अपमान माना और उसी समय उसने द्रौपदी के प्रति वैर की गांठ बांध ली थी। वे द्रौपदी क्या है और उसने अर्जुन को ही क्यों बरा, कर्ण को क्यों नहीं बरा? मुझे इसमें भी बड़ा गहरा आध्यात्मिक संदेश दिखता है। द्रौपदी ध्रुव और पद से द्रौपदी बना है। ध्रुव गमन के अर्थ में होता है, द्रुत गति से तेज गति से चले, और पद यानी कदम। संस्कृत भाषा में जितने भी गत्यर्थक धातु होते हैं वे सब ज्ञानार्थक होते हैं। तेज गति से चलने वाले कदम यानी ज्ञान। हमारे भीतर की आंतरिक प्रज्ञा, वो देह ज्ञान देह भाव को रखने वाले कर्ण को कैसे वर सकती? वो तो उस अर्जुन को वर्ती है जो ज्ञान के द्वारा ज्ञान का संधान करता है। अर्जुन ने कहते हैं चिड़िया के नेत्र को वधा। चिड़िया का नेत्र ज्ञान का प्रतीक है। अपने ज्ञान से ज्ञान के लक्ष्य का संधान करने पर ही द्रौपदी जैसी शक्ति हमारी परिणीता होती है, जो परम ज्ञान की शक्ति है, जिसके बल पर हम अपने जीवन को प्रगति के शिखर तक पहुंचा सकते हैं। द्रौपदी पांडवों की हो गई। अब ये सब लौट कर आए तो इन्हें हस्तिनापुर में इंद्रप्रस्थ के रूप में एक छोटा सा राज्य दे दिया गया। पांडव आनंद से रह रहे थे। ये इंद्रप्रस्थ क्या है? इंद्र यानी आत्मा और प्रस्थ का एक अर्थ होता अवलोकन, देखना। इंद्रप्रस्थ यानी वह स्थान जहां से आत्मा का अवलोकन किया जा सके। ये समता, साहस, शक्ति, वैराग और संयम रूप पांडव अपने इस इंद्रप्रस्थ में कुंती और द्रौपदी रूप बुद्धि के साथ आराम से रह रहे थे। एक दिन हमारे भीतर का दुराग्रही दुर्योधन उस इंद्रप्रस्थ में पहुंचा। उसे इस समता रूप आत्मा को देखने की शक्ति कहां? वो तो पहले से अंधा बैठा हुआ था, जन्मांत विषयांत था, उसे कुछ दिखा नहीं। नतीजा ये निकला कि वह उस संगमरमरी फर्श को पानी मानकर अपनी धोती ऊपर करके गया।
लेकिन जब वहाँ पानी नहीं रहा उसने धोती नीचे कर ली, आगे गया तो पानी में डूब गया। कहते हैं द्रौपदी हंस पड़ी और भीम ने भी उस समय बहुत जोर का अट्टहास किया और दुर्योधन ने वहीं गांठ बांध ली। उसे आत्मा के उस परम महल में प्रवेश कैसे मिलेगा? वहां तो सद्वृत्तियों को ही प्रवेश मिलेगा। दुराग्रही दुर्योधन ने इसे अपना अपमान समझा और इस इंद्रप्रस्थ को भी हड़पने का कुचक्र रच लिया। कैसे रचा जाए? शकुनी को बुलाया गया और जुआ खेलने की बात आ गई। जुआ, दोनों के मध्य जुआ हुआ और जुए में युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। अटपटी नहीं लगती बात? युधिष्ठिर जैसा धर्मज्ञ व्यक्ति अपनी बीबी को दांव पे लगा दे। एक तो जुआ खेले, कोई भी धर्मात्मा आदमी जुआ से कोसों दूर रहता है, और फिर जुआ खेल के इतनी अति कर दे कि अपनी पत्नी को दांव पर लगा दे। थोड़ा गले कम उतरती है। महापुरुषों के जीवन में ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी जुआ खेला गया और द्रौपदी को दांव पर लगाया गया। इसे मैं दूसरे अर्थ में देखता हूँ। ये जुआ खेलना का मतलब क्या है? कभी कभी आत्म साधक जब साधना में आगे बढ़ते हैं तो अपने भीतर के कुसंस्कारों के कारण कुछ साधना को दांव पर भी लगा देते हैं, उसमें रिस्क ले बैठते हैं और कई बार स्खलन भी हो जाता है। साधना के मार्ग पर कई प्रकार से चढ़ना उतरना होता है। आगे बढ़ने के बाद कि मैं तो सफलता को प्राप्त कर चुका हूं और मुझमें अब कोई कमी नहीं है, मैं आगे बढ़ सकता हूं, मेरे लिए भवन और वन में कोई अंतर नहीं है। बहुत से आरंभिक साधक ऐसा दंभक ठोक देते हैं और कई कई बार वो भवन और वन को समान मानकर एक सी स्थिति अपनाते हैं तो अपनी सारी साधना को ही मिट्टी पे मिला देते हैं। द्रौपदी शकुनी के प्रलोभन से वे उनके कुचक्र के शिकार बन गए और अपनी साधना की शक्ति रूप द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। सर्वस्व गंवा दिया, यानी अपनी साधना की सारी शक्ति को लगा दी। और जब कुछ नहीं बचा तो द्रौपदी को लगाया। द्रौपदी क्या है? द्रौपदी हमारी आस्था है, जो बुद्धि से प्रेरित है, उसको भी दांव पर लगा दिया। लेकिन जब जब हमारी आस्था दांव पर लगती है तो बहुत जल्दी टूटती नहीं। संत कहते हैं सब नष्ट हो जाए पर आस्था नष्ट नहीं होनी चाहिए। जैन अध्यात्म के प्रवर्तक आचार्य कुंद ये कहते दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टस्य नत्थि निव्वानम सुझंति चरी भट्टा दंसन भट्टा न सिझंति। तुम अपने चरित्र से भ्रष्ट हो जाओ तो भी तुम्हारा उद्धार होगा, लेकिन अपनी आस्था को कभी नष्ट मत होने देना। चरित्र भ्रष्ट तो फिर भी सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन जिसकी आस्था ही नष्ट हो जाए वह सब कुछ नष्ट कर डालते हैं। द्रौपदी को दांव पर लगाया गया। अब क्या किया जाए? द्रौपदी ने भरी सभा में सबकी भर्त्सना करते हुए कहा, धृतराष्ट्र से कहा, भीष्म पितामह से कहा, यह सब क्या हो रहा है? क्या ये भले लोगों की सभा है जिसमें एक बेकसूर स्त्री के साथ इस तरह का छल भरा प्रयोग हो रहा है? धृतराष्ट्र ने कहा, मैं क्या कर सकता हूं, जो करने वाला है वो तो दुर्योधन है। और भीष्म पितामह की बात भी बड़ी आश्चर्यजनक लगती है कि भीष्म पितामह जो इतने बड़े महापुरुष थे, वे इसकी बातों पे कैसे आ गए? भीष्म पितामह ने केवल इतना ही कहा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी कौरवों के अधीन हूं। ये भीष्म पितामह कौन है? भीष्म पितामह हमारा ज्ञान है। ज्ञान की दो तरह की परिणति होती है, एक राग सहित और एक राग रहित। ज्ञान जब तक राग से युक्त होता है तो हमारा पतन कराता है, वो हमेशा विषयों की ओर ले जाता है, गलत निर्णय कराता है। और ज्ञान जब विराग से जुड़ जाता है तो हमारी चेतना का ऊर्ध्वारोहण कर डालता है। हमारे गुरु महाराज ने दो दोहों में इसका रहस्य खोलते हुए कहा, ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल। ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल। राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल।
चुन चुन इसमें उचित को, मत चुन अनुचित भूल। और सब शास्त्रों का सार है, समता बिन सब धूल। ज्ञान की दुविखी परिणतियां होती है। भीष्म पितामह जब तक ऐसे रहे उनका ज्ञान दूसरे तरह से काम करता रहा। बाद में जब उनको समझ में आया, वो विराग से जुड़ गए, तो उन्हें समझ में आया कि मैंने गलती की, और गलती का एहसास कर उनने अपना कल्याण किया। द्रौपदी सबसे कह रही है अब क्या करे, कुछ नहीं है, आस्था दांव पर लग गई, लेकिन आस्था कोई मोम की बत्ती नहीं कि तुरंत पिघल जाए। आस्था तो वज्र के समान होती है, जल्दी विखंडित नहीं होती। आस्था को आग में भी डाल दिया जाए तो आस्था पिघलती नहीं है, और वही सच्ची आस्था कहलाती है। दृढ़ आस्था, वज्र से भी कठोर आस्था। द्रौपदी उसी आस्था की प्रतीक है जो दांव पर लगा दिया गया, और दुराचार रूप दुशासन उस आस्था रूपी द्रौपदी का चीर हरण कर रहा है। लेकिन द्रौपदी आस्था अपनी ईश्वरीय आस्था से अनुबद्ध है। श्री कृष्ण है हमारे भीतर के ईश्वर, वो उससे अनुबद्ध है। कहते हैं उसका चीर बढ़ गया। संत कहते चीर बढ़े या न बढ़े, असदवृत्ति हमारे भीतर की सदवृत्तियों का चीर हरण करना चाहे तो कभी हर नहीं सकती, क्योंकि सदवृत्ति वह चीर है जिसे जितना खींचो उतनी ही बढ़ती जाएगी। खींचते गए बढ़ते गए। एक कवि ने बहुत अच्छी कल्पना की कि श्री कृष्ण के विषय में कहा जाता है कि उनने द्रौपदी के चीर को बढ़ाया। थोड़ा सा बीच में ये प्रसंग ले लें, क्योंकि मैं देखता हूँ गूढ़ बातों के साथ थोड़ी सी लाइट मिल जानी चाहिए कि द्रौपदी की चीर क्यों बढ़ी। तो एक कवि ने कल्पना की कि एक बार ऐसा हुआ कि श्री कृष्ण अपनी रानियों के साथ कीड़ा कर रहे थे। अचानक उनकी एक उंगली कट गई, उंगली से खून आने लगा, तो उनकी सारी रानियां उनके पट्टी बांधने के लिए, कपड़ा लेने के लिए इधर उधर दौड़ पड़े। द्रौपदी ने तत्काल देखा तो अपनी उस रेशमी साड़ी को फाड़ करके उनकी पट्टी बांधती। बात आई गई हुई। अब आगे बढ़ने के बाद जब श्री कृष्ण द्रौपदी ने ये फाड़ा तो श्री कृष्ण ने कहा कि इतनी महंगी, इतनी कीमती साड़ी तुमने क्यों फाड़ दी? 2 मिनट में क्या फर्क पड़ जाता? द्रौपदी ने जो जवाब दिया, कवि की भाषा में उसे समझो, एक भक्त की बात होगी, भक्त का जवाब होगा। वो कहते मैंने कहा फाड़ो चीर, तागे देखत ही पीर मेरा चीर छोड़ भागे। मैंने कहा फाड़ो चीर, तागे देखत ही पीर मेरा चीर छोड़ भागे हैं। और वे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, काम श्याम के आवे भाग उनके ही जागे। तो कवि इस प्रसंग को याद रखते हुए कहता है, कवि कहता है रकम ब्याज की भारी थी, इसमें क्या कृपा तुम्हारी थी। श्री कृष्ण कह रहा तुमने उनकी चीर बढ़ाई, तुमने क्या बढ़ा? रकम ब्याज की भारी थी, इसमें क्या कृपा तुम्हारी थी। और द्रुपद सुधा की सारी ही पड़ी उधारी थी। ये तो अपनी बात है, पर मैं चीर हरण को इसी अर्थ में लेता हूं। वो चीर हरण वृत्ति हरण है, आस्था का चीर हरण होता है। लेकिन जब तक आस्था दृढ़ रहेगी, कोई उसे कितना भी उसका चीर हरण करने की कोशिश करे, उसका चीर हरण हो नहीं सकता। द्रौपदी का चीर हरण नहीं हुआ। फिर भी अब कुछ ना कुछ तो उपाय करना है। दोबारा जुए का प्रसंग आया और फिर शकुनी के छल से पांडव हारे और उन्हें जुए के शर्त के अनुसार 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा। ये वनवास क्या, अज्ञातवास क्या, इसे भी थोड़े मेरे नज़र से देख लो। जब वे अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिए तो अब शक्ति कहाँ बची? तो आत्म साधक को अपनी शक्ति को फिर से जागृत करने के लिए वन में कठोर तपस्या के लिए जाना पड़ता है।
पांडव अपनी आत्मशक्ति के पुनरुत्थान के लिए 12 वर्ष की कठोर तपस्या के लिए गए। उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसके साथ एक शर्त जड़ दी गई, 1 वर्ष का अज्ञातवास भी होना चाहिए। यह अज्ञातवास क्यों? यह अज्ञातवास इस बात का प्रतीक है कि तुम छिपे रहो, अपने साधना से प्राप्त शक्तियों का प्रदर्शन मत करो। जो सच्चे साधक होते हैं वे अपनी शक्तियों को कभी प्रदर्शित नहीं करते। संत कहते हैं महसाम वृत्तिर दुर्लक्षा, महापुरुषों की दुर्वृत्ति को कोई पहचान ही नहीं सकता। वे अपने सारे आत्म वैभव को छिपा कर रखते हैं। अज्ञातवास का शायद यही कुछ प्रतीक होना चाहिए। साधना करो पर उसे बताओ नहीं। अगर बता दोगे तो फिर 12 वर्ष की तपस्या करनी पड़ेगी, सब शक्ति तुम्हारी चली जाएगी। बहुत सारे साधक होते हैं जो थोड़ी सी साधना होती है और उसका ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं। आज अध्यात्म के अनुयायियों के बीच भी मंत्र तंत्र टोना टोटका आदि का चलन हो गया बहुत तेजी से। सारी समस्याओं का समाधान होगा, वो मंत्र है सुख प्राप्ति का मंत्र। सुन तो लो, फिर ताली बजाना। सुना ही नहीं ताली बजाना। एक मंत्र है जो जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान कर सकता है। यदि आप चाहो तो मैं मंत्र आप सबको आज खुले मंच से देने के लिए तैयार हूं। वो मंत्र आप सब लो ताकि जीवन के महाभारत को शांत कर सको। अभी महाभारत को शांत करने में कम से कम 15-20 मिनट लगेगा। शांति रखना। वो मंत्र है संतोष का। बस एक गुण को अपना लो, जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। व्यक्ति मंत्र तंत्र झाड़ फूंक पर इसीलिए विश्वास करता है कि उसका मन अधीर हो जाता है। मन का संतोष मनुष्य के भीतर धीरज उत्पन्न करता है और इस धैर्य को आत्मसात कर लो। सुख हो या दुख, अच्छा हो या बुरा, इन सब को परमात्मा का प्रसाद मान करके स्वीकार लो। तुम्हारे जीवन में कितनी भी बड़ी विपदा होगी संपदा का रूप धारण कर लो। विपत्ति को भी संपत्ति में बदलने की कला प्रत्येक मनुष्य को सीखनी चाहिए। हम अपनी विपत्ति को संपत्ति में बदल सकते हैं। मैं तो आप सबसे इस प्रसंग में एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जीवन में चाहे सुख आए अथवा दुख, दोनों का समान भाव से स्वागत करो। आप अगर ईश्वर और ईश्वर की शक्ति पर विश्वास करके चलते हैं तो उसे भी ईश्वरकृत मान लो ना। अपना कर्तृत्व तो दूसरों पर छोड़ देने से बहुत सारा काम हो जाता है। जैन दर्शन कहता है इसे तुम स्वभाव पर छोड़ दो। जो ईश्वर के कर्तृत्व को मानते हैं वो ईश्वर पर छोड़ दो, अपने आप से छोड़ दो, निश्चिंतता को प्राप्त कर लो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपके घर में आपके चाचा भी आते हैं और आपके दामाद भी आते हैं। चाचा आते हैं, आप उनका भी स्वागत करते हो, और दामाद आते हैं, उनका भी स्वागत करते हो। लेकिन चाचा के स्वागत के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। एक आध दो सब्जी रूटीन की बनी है, उसी से काम चल जाती। लेकिन दामाद आता है ना, तो उसके लिए 4 प्रकार की सब्जी और 2-4 प्रकार की मिठाइयाँ भी मंगानी पड़ती हैं। और जाते समय उसका टीका भी करना पड़ता है, कुछ नकदी भी देना पड़ता है। चाचा आते तो उल्टा कुछ दे के जाते हैं और दामाद आता है तो कुछ ले के जाता है। लेकिन आप दोनों का स्वागत करते हो ना, दोनों का स्वागत करते हो। मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूं, तुम्हारे जीवन में सुख आए तो समझ लेना चाचा है, और दुख आए तो समझ लेना दामाद आया है। स्वागत दोनों। स्वागत दोनों का करना सीखो, जीवन में कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं हो सकेगी। इसलिए इन सब बातों से अपने आप को बचा करके चलने की कोशिश हमारी होनी चाहिए। बंधुओं, मनुष्य के भीतर थोड़ा सा तत्व ज्ञान भर प्रकट हो जाए तो अपने दुख को सुख में परिवर्तित करने की सामर्थ्य प्राप्त कर सकता है। संत कहते हैं मनुष्य की जितनी भी समस्याएं हैं वो उसके मानसिक विचारधारा से जुड़ी हुई है। वो आध्यात्मिक समस्याएं हैं तो समाधान भी अध्यात्म के रास्ते से ही निकल सकता है।
बस आवश्यकता है जीवन जीने की, कला सीखने की। महापुरुषों का जीवन वृत्त हमें वही प्रेरणा देता है। हम उनके जीवन दर्शन को आत्मसात करके आगे बढ़ें, निश्चित वह हमारी जीवन की उपलब्धि का आधार बनेगा। ये बात तो मैंने बीच प्रसंग में आप सबसे की, लेकिन हम वहीं चले। वे अज्ञातवास में चले गए विराट नगरी में। वहाँ का राजा था विराट। 1 वर्ष का अज्ञातवास चल रहा है। 5 पांडव छद्म रूप में है, यानी अपनी साधना की शक्ति को प्रकट नहीं कर रहे हैं। गुप्तचरों से कौरवों को मालूम पड़ गया कि ये अमुक जगह रह रहे हैं, चल करके उपद्रव किया जाए, उनको पकड़ लो ताकि 12 वर्ष फिर लग जाए। दुर्योधन अपने सैन्य बल के साथ चला गया, उनमें युद्ध हुआ, पांडवों की जय हो गई, उनका पता नहीं लगा। कथा का अपना विस्तार है, पर मैं केवल इतना ही जानता हूँ, ये विराट नगरी क्या है, ये विराट क्या है? विराट है ये हमारा सारा संसार, जिसमें आत्म साधक को अज्ञात भाव से रहना पड़ता है, अपनी साधना की शक्ति को छिपाकर। रहना तो संसार में ही है, क्योंकि अभी हम परमात्मा नहीं बने। इसी विराट नगरी में रहना, यहां से भागकर कहां जाओगे? लेकिन अपने आप को छिपा के रखो ताकि तुम्हारी शक्ति को कोई पहचान ना सके। तुम्हारी शक्ति को पहचानेंगे तो लोग तुम्हें शांति से बैठने नहीं देंगे। इसलिए जो बड़े आत्म साधक होते हैं वो बड़ी बड़ी सिद्धियां पाने के बाद भी उनका कभी बखान नहीं करते, उन्हें छिपा कर रखते हैं। कई बार तो उन्हें खुद भी पता नहीं रहता कि मैंने क्या पाया। शांत भाव से वहां रहे। सारा काम हो गया, वे लौट कर आए। अब कह रहे हैं भाई हमारा इंद्रप्रस्थ दे दो। दुर्योधन कहता ये नहीं दिया जाएगा। दुर्योधन कहता ये नहीं दिया जाएगा। पांडवों ने कहा भाई ये तो हमारा आत्म साम्राज्य है, ये इसके बिना हम चैन से कैसे रहेंगे, हमें दो। दुर्योधन कहता हम इसे दे नहीं सकते, चाहे तुम्हें जो करना है सो कर लो। कहते हैं श्री कृष्ण के पास बात आई। श्री कृष्ण ने मध्यस्थता का रास्ता बनाना चाहा और कहा कि दुर्योधन तुम ज्यादा नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, 5 गांव दे दो, मैं पांडवों को उसके लिए तैयार कर लूंगा। श्री कृष्ण की कितनी बड़ी दृष्टि, जो वासुदेव होकर के भी, नारायण होकर के भी एक दूत बन करके गए। काश हम विनम्रता को आत्मसात करने की प्रेरणा लेते। आज के कृष्ण भक्त अगर थोड़ा सा वैभव पा लेते हैं और कहीं किसी से समझौता करने की बात की जाती है तो अकड़ जाते हैं कि ये समझौता हम कैसे करेंगे। हम भक्त तो लोग कृष्ण के होते हैं, पर अनुकरण दुर्योधनों का करते हैं तो काम कैसे होगा। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए कि जहाँ कहीं शांति और समझौते की बात आए तो कुछ पल के लिए हम लघु बन जाएं, क्योंकि जो लघु बनता है वही प्रभुता को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण चले गए। कहते हैं कि दुर्योधन ने उनका अनादर किया, तिरस्कार किया, उन्हें कैद करने का कुचक्र भी रच लिया। तब श्री कृष्ण ने उसे अपना विराट स्वरूप दिखाया। यह विराट स्वरूप क्या है और श्री कृष्ण क्या है? आत्मानं रथनं विद्धि, शरीरम रथमेव च, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, मनः प्रगहमेव च। श्री कृष्ण जिनने अर्जुन के रथ का सारथ्य किया वो हमारे भीतर की बुद्धि। बुद्धि कहती है कि युद्ध टलना चाहिए, लेकिन हमारे भीतर का दुराग्रह उसी बुद्धि को कैद करना चाहता है। तब हमारी बुद्धि विराट रूप को दिखाती है। ये विराट रूप क्या है? ये विराट रूप है हमारा अतीत। देख ले तूने क्या क्या कर्म किया, कैसे कैसे खटकर्म किए, उसके तुझे क्या क्या परिणाम भोगने पड़े। अपने जीवन के कृत्य कुकृत्य को देख और संभल जा। विराट रूप एक बार तो अर्जुन को भी दिखाया गया। अर्जुन का मोह शमित हो गया और दुर्योधन को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। श्रद्धालु को तत्व का उपदेश पल में काम कर जाता है और अभिमानी को बड़ा बड़ा उपदेश भी कार्यकारी नहीं होता। लग गए। अब क्या है? कोई उपाय नहीं, युद्ध अब अनिवार्य हो गया है, होना है।
अब बात तो केवल श्री कृष्ण की है। श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं? दोनों पक्ष उनसे नाता रखते हैं, किसके पक्ष में जाए? श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, तुम लोग कल आ जाना, तुम में से जो चाहेगा उसको मैं दे दूंगा। श्री कृष्ण लेटे हुए हैं, दुर्योधन पहुंचे, श्री कृष्ण के सिर पर जाकर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद अर्जुन पहुंचे, वे श्री कृष्ण के चरणों में बैठ गए। दुर्योधन की आंख, श्री कृष्ण की आंखें खुली, सहज भाव से दृष्टि अर्जुन पर पड़ी। पूछा, अर्जुन तुम आ गए? हाँ प्रभु मैं आ गया। तभी दुर्योधन को लगा, उसने कहा मैं भी आया हूं और पहले आया हूं। ध्यान रखना, विनम्रता को कभी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करानी पड़ती, अभिमानी को अपनी प्रेजेंसी सिद्ध करनी पड़ती। मैं भी आया हूं। श्री कृष्ण ने कहा ठीक है तुम आए होगे, पर मेरी दृष्टि पहले अर्जुन पर पड़ी है। मैं तुम सबसे कहना चाहता हूं कि मेरी एक और मेरी 11 अक्षौहिणी सेना है, और दूसरी तरफ मैं निहत्था निरस्त्र। अर्जुन बोलो तुम इन दोनों में से किसको चुनना चाहोगे? अर्जुन ने कहा कि प्रभु जब चुनाव की बात है तो मैं श्रेष्ठ को ही चुनूंगा। हमें नहीं चाहिए आपकी 11 अक्षौहिणी सेना, निहत्ते ही सही, केवल आप होना चाहिए, केवल आप रहोगे हमारी जीत हो जाएगी। दुर्योधन ने ताली बजा दी। उसने कहा हम तो अब तक सोचते थे कि ये शकुनी के चाल से फंसे, पर खुद की बुद्धि से फंसे। दुर्योधन ने तुरंत कहा कि ठीक तो 11 अक्षौहिणी सेना हमारी। श्री कृष्ण ने कह दिया तथास्तु। थोड़ा सोचो कि राजा एक तरफ हो और उसकी सेना उसी से लड़ने के लिए कभी खड़ी हो सकती है क्या? उसकी ही सेना उससे लड़ने के लिए खड़ी हो सकती है क्या? पर इसका भी प्रतीक मुझे दिखता है। ये श्री कृष्ण है, हमारे भीतर की बुद्धि, हमारे भीतर का विवेक, जिसके लिए अर्जुन ने चुना, अपना सारथी बनाया। बुद्धि स्वरूप परमेश्वर को जो अपना सारथी बनाता है उसकी सदा जय होती है। और ये 11 अक्षौहिणी सेना क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन। जो पंचेंद्रिय के विषयों और मन का गुलाम होता है वो दुर्योधन की तरह हार जाता है, और जो अपनी सात्विक बुद्धि का अनुकरण करता है वो जीत जाता है। युद्ध लड़ा गया, युद्ध का परिणाम तो बाद में आया, वास्तविक परिणाम तो चुनाव के दिन ही आ गया था। चुनाव पहले होता है, रिजल्ट बाद में घोषित होता है। चुनाव किसका करते हो? संत कहते हैं जीवन में जब भी चुनना हो, चुनने का मौका आए तो श्रेष्ठ को चुनो, सार को चुनो, जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी है उसको चुनो। अश्रेष्ठ असार को भूल करके भी मत चुनो, उसकी तरफ दृष्टि भी मत रखो। अर्जुन ने वही चुना। युद्ध हुआ, और युद्ध में जब अर्जुन शोक मग्न हो गए तब श्री कृष्ण ने उसे प्रबुद्ध करने के लिए, उसे प्रबोधित करने के लिए गीता का उपदेश दिया। श्री कृष्ण देख रहे ये सारे मेरे परिजन हैं, मेरे परिजन हैं, अब मैं इनका वध कैसे करूं? तो हमारे बुद्धि स्वरूप श्री कृष्ण कहते हैं तुम किन्हें अपना परिजन मान रहे हो, किन्हें तुम अपना स्वजन मान रहे हो, ये सब बेकार की बात है। कैत्वम मास्मगमः पार्थ न तत्तयोपयुज्यते उपयुज्यते क्षौद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठम परम तपः। हे परम तप, हे अर्जुन, तुम नपुंसकता को प्रदर्शन मत करो, अकर्मण्यता को छोड़ो, अपने हृदय की क्षुद्रता को दूर करके युद्ध के लिए सन्नद्ध हो। यहां कोई स्वजन नहीं, कोई परिजन नहीं, ये तो सब माया है, ये सब अज्ञान है, सपना है। कौन किसका परिजन? और तुम ये कह रहे हो ये जिंदा है, ये जिंदा कहाँ है? ये तो सब जीते जी मरे हैं। जिंदा तो वो है जिसमें धर्म हो और नैतिकता हो, जिसके भीतर की नैतिकता मर गई वो जीते जी भी मुर्दा है। श्री कृष्ण ने कहा इनको मत सोचो, किसकी बात कर रहे हो? ये तुम्हारे भीतर की दुर्वृत्तियां हैं, तुम इनके साथ रहे जरूर हो, पर इनका लिहाज करना,
इनका संकोच करना बड़ा अधर्म होगा। अभी मौका है, टूट जाओ, युद्ध के मैदान में आगे बढ़ो। कहते हैं कि अर्जुन इस सारे दृश्य को देखकर हिम्मत हार गए और रथ के पीछे जाकर बैठ गए। रथ के पीछे जाकर बैठने का मतलब हताशा से भर गए। आज भी लोग बहुत हताश होते हैं, छोटी छोटी बातों में हिम्मत हार करके बैठ जाते हैं। संत कहते हैं कभी हताश मत हो, कभी निराश मत हो, अपने बुद्धि रूप सारथी को अपने साथ रखो, उस वासुदेव के परामर्श को स्वीकार करो, और जब कभी तुम्हारे सामने कोई विषमता आए तो उसको तुम धैर्य पूर्वक स्वीकारो, उसे एक चुनौती मान करके स्वीकारो और उस चुनौती को अपनी कुशलता से एक उपलब्धि में परिवर्तित कर दो। श्री कृष्ण अर्जुन के इसी परांगमुखता को, इसी अकर्मण्यता को, इसी प्रमाद को नष्ट करने के लिए गीता का उपदेश देते हैं। कहते अर्जुन उठो, संहार करो इनका, ये सब तुम्हारे वैरी हैं, शत्रु हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, एक तरफ तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इनको मारो, और दूसरी तरफ कहते हैं आत्मा का न कभी जन्म हुआ है, न आत्मा का मरण हुआ, आत्मा अजर अमर। ये बहुत गहरा संदेश है। एक तरफ आत्मा की अमरता की बात कर रहे हैं और एक तरफ इन सब पर संहार की बात कर रहे हैं। आज श्री कृष्ण कहते हैं तुम इनको मत देखो, अपने निर्मल शाश्वत स्वभाव को देखो जो चिरस्थायी है, शाश्वत है। ये तो विकार है, विभाव है, नदी नाव के संयोग की तरह तुम्हारी आत्मा में काबिज हैं। इन्हें हटाओ, खदेड़ कर बाहर करो, इनको नेस्त नाबूद करो, खत्म कर डालो। और फिर श्री कृष्ण की प्रेरणा से अर्जुन अपना गांडी उठाते हैं और महाभारत होता है। गीता यहीं से शुरू होती है और गीता का पूरा प्रयोजन पूरा हो जाता है। बंधुओं, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, इस अभिप्राय को हम समझें और बाद में पांडवों की जय होती है और पांडव अपने हस्तिनापुर रूप साम्राज्य को प्राप्त करते हैं, खोए हुए राज्य को प्राप्त करके उसके अधिकारी बनते हैं। हम भी अपने वास्तविक राज्य को प्राप्त करें, अपने भीतर के महाभारत को पहचाने, अपने भीतर के कुरुक्षेत्र में हो रही अपनी हार के प्रति जागरूक हों, अपने भीतर के अर्जुन को हम जगाएं। आज भी श्री कृष्ण हमारे भीतर बैठ करके वो गीता को गा रहे हैं, पर विडंबना है कि हमारे भीतर का अर्जुन उसे अनसुना कर रहा है। जब श्री कृष्ण ने गीता का गान किया, अर्जुन ने उसे सुना और इस युद्ध के अभियान में लग गए, उन्हें विजय मिली। हमारे भीतर का अर्जुन जब तक जागता नहीं है, उस अभियान में जुटता नहीं है, तब तक हम शाश्वत शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। अपने भीतर वह परम शांति, अपने भीतर की वह शाश्वत शांति को हम सब उपलब्ध कर सकें, ऐसा प्रयत्न हमारे द्वारा होना चाहिए। तब इस गीता के श्रवण का, तब इस गीता के मनन का कुछ आनंद हमारे भीतर घटित हो सकेगा। बंधुओं, गीता हमें यही प्रेरणा देती है। इस रीति से हम अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाने का उपक्रम करें, जिससे हमारे जीवन का उद्धार हो सके। श्री कृष्ण किसी युग में आए, किसी अर्जुन को गीता सुनाए, पर हमारे भीतर के श्री कृष्ण का परामर्श आज भी शाश्वत है। हमें जगाने की जरूरत है केवल अपने भीतर के अर्जुन की, और उस अर्जुन को कहना है ये मोह छोड़ो, माया छोड़ो, हताशा से ऊपर उठो, जागरूक हो और अपने जीवन के उत्थान का मार्ग प्रशस्त करो। तभी हम अपने जीवन की शाश्वत उपलब्धि को अंगीकार कर सकेंगे। बंधुओं, गीता का यही सार है। महाभारत खत्म हुआ और हमारी गीता को भी मैं यहीं इसी मोड़ पर आप लोगों के चिंतन के लिए छोड़ रहा हूँ कि आप विचार कीजिए कि आखिर हम क्या कर रहे हैं, हमें कहाँ जाना चाहिए। बंधुओं, चातुर्मास की इस अवधि में धर्म लाभ के लिए लोग बहुत सारे मेरे संपर्क में आए। कुछ लोगों का विचार हुआ कि महाराज श्री कुछ विशेष रूप से आपका सानिध्य सबको मिले और विश्व धर्म जागरण मंच के माध्यम से रामायण गीता ज्ञान वर्षा का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया। इससे पहले सतना शहर में एक कार्यक्रम रखा गया था, बडेरिया जी उस कार्यक्रम के संचालन से जुड़े हुए थे, वो भी आ जाए। सतना में भी इसी तरह का जमावड़ा हुआ और पूरे शहर के लोगों ने ज्ञान पिपासा को पूरी की। आज यहाँ का जो जन सैलाब दिख रहा है, उसने सतना के स्मृति पर से भी अपने आप को आगे बढ़ा दिया है। अभी तक
मैं सतना की बात करता था, अब गया का नाम जुड़ गया है। आप लोगों ने जिस स्नेह और सम्मान की भावना से मुझे सुना है, वो इस बात का प्रमाण है कि गया के निवासियों के अंदर गुरुओं के प्रति भक्ति कूट कूट करके भरी है। यह गया की धरती मगध की धरती है, जहाँ कभी महावीर की वाणी गूंजी, जहाँ कभी बुद्ध का विहार हुआ। ये संतों की धरती है, यहाँ सदैव संतों को सम्मान मिला है, और आप लोगों ने जो सम्मान दिया है, मैं समझता हूँ उसी संत परंपरा का आपने अनुसरण किया है। आप सब इसके लिए आशीर्वाद के पात्र हो। इतना बड़ा आयोजन एक व्यक्ति के बूते की बात नहीं, सब लोगों ने मिलजुल करके किया। अभी कुछ लोगों का यहाँ पर सम्मान किया गया, वस्तुतः वो सम्मान नहीं, कृतज्ञता का ज्ञापन है। हमारी संस्कृति में कृतज्ञता को एक बहुत बड़ा गुण कहा गया है। कहीं किसी के द्वारा कोई उपकार हो तो तुम उसके प्रति कृतज्ञ बने रहो, उसके छोटे से उपकार को भी स्वीकार करो, अपनी कृतज्ञता को बनाए रखो। आप लोगों ने वो कृतज्ञता को प्रकट किया। बहुत सारे लोग इसमें जुड़े, जैन समाज तो एकदम पीछे रही, लेकिन पीछे रह करके भी इन लोगों ने आगे आकर जो कार्य किया, बहुत अच्छा कार्य किया। विश्व धर्म जागरण मंच में तो ऐसे अनेक कार्यकर्ता हैं, पर ये 3-4 जो मेरे पास नियमित आ करके परामर्श लेते रहे, चाहे वो ढालमिया जी हो, चाहे अघोरी जी हो, और फिर और आपके खंडेलवाल और क्या है नाम नहीं मैं जानता, ये लोग तो अनिल स्वामी की तो बात मैं कर रहा हूँ, वो तो धुरी है। अनिल स्वामी तो जी जान से जुट गया। मुझसे आके कहते थे, महाराज लोग मुझसे कहते तुम जैनी तो नहीं बन गए। हमने कहा कहो जैनी होने में क्या बुराई है। जिस जैन धर्म के अहिंसा मूलक सिद्धांत से देश आजाद हुआ, उस अहिंसा के आचरण करके जैन बनने में अगर तुम्हें कोई जैन बोलते तो गौरव होना चाहिए, इसमें क्या बात। अनिल स्वामी जी जान लगा करके इस कार्य में आगे बढ़े, और भी बहुत सारे कार्यकर्ता जो मूक सेवक बनकर मील के पत्थर की तरह इस कार्य में आगे आए हैं, नींव के पत्थर बन करके इस कार्य को अंजाम दिया। सबका मंच से उल्लेख करना व्यवहारिक रूप से ठीक नहीं बनता, लेकिन मैं उन सब को आशीर्वाद देता हूं, और सबसे पहला आशीर्वाद उनको देता हूं जो आपकी चरण पादुकाओं की सेवा कर रहे हैं। उनने प्रवचन नहीं सुना, पर आप निर्विकल्प होकर प्रवचन सुनो, इसकी व्यवस्था की। वो नहीं हो तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। सब लोग मिलजुल करके ये कार्य किए। अनिल स्वामी से तो मैं कहना चाहता हूँ, अभी तक तो अनिल स्वामी हो, इतना पुण्य इकट्ठा करो कि स्वामी अनिल बन जाओ, मजा आ जाए, ये जीवन का सार हो जाए। हमारा यही आशीर्वाद। जिस समरसता का वातावरण आप लोगों ने यहाँ पर बनाया, ऐसी ही समरसता हमेशा बनी रहे। जिस रामायण और गीता के सार को हमने समझा, उसे अपने भीतर समाहित करने की कोशिश करें। जिन लोगों का भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस आयोजन में सहयोग रहा, मैं इस मंच के माध्यम से उन सबके सुंदर और सुखद भविष्य की कामना करते हुए अपना आशीर्वाद देता हूँ। और बंधुओं, जो प्रतिपादन मैंने आप सबके बीच किया, हो सकता है मेरे प्रतिपादन में कहीं कोई चीज़ें दार्शनिक या सैद्धांतिक दृष्टि से आपको अनुकूल न लगी हो, तो उसे एक चिंतन का ही परिणाम मानकर आप छोड़ देना, उसे अन्यथा न लेना। ये तो एक विमान सा है, एक